वेलकम स्टूडेंट्स। तो अपन आज कैपेसिटर का फोर्थ लेक्चर देखने वाले हैं, जिसके अंदर अपन एनर्जी कितनी स्टोर होती है वो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसके बारे में समझेंगे अपन लोग, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अपना जो कैपेसिटर है मेनली इट इज़ यूज टू स्टोर द एनर्जी। जो स्टोर करता है उसी के काम में आता है बेटा, है ना। तो और वो भी बाउंडेड एनर्जी रखता है, जब चाहे अपन उसका यूज़ कर लें। तो बस इसको मैं स्टार्ट करने से पहले वापस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कैपेसिटेंस होता है इस कांस्टेंट वंस द कैपेसिटर इज फॉर्म्ड, है ना। तो वहीं से चालू कर रहा हूँ। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज कांस्टेंट, या बोलूं फिक्स्ड, वंस इट इज मेड। अगर एक बार बन गया तो इसका मतलब था कि वो चीज़ फिक्स थी, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स थी। ओके, तो इट मीन्स इसी को अपन चालू कर रहा हूँ बेटा मैं टॉपिक को। हाँ बेटा, वो एक्चुअल में रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, इसलिए वापस से कल ले रहा हूँ जो लिख चुका था मैं, कि एक्चुअल में यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैपेसिटी ऑलवेज फिक्स रहती है। एक बार बन गया तो बन गया, है ना। गॉड की तरफ से एक बार जो भी आपने साइज शेप दे दिया है, जब तक उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं तब तक वो चीज़ सेम रहेगी। जो मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया कि सपोज करें कि अपन स्पायरिकल शेल ले लें जिसकी कैपेसिटी फिक्स थी, सी ही रहने वाली है, क्योंकि आपने एक बार स्फीयर शेल बना दिया है जिसकी रेडियस अपन आर मान लें कि आर रेडियस का था। तो मैंने लिखा है टाइम इजिकल टू, अगर जीरो बोलूँ तो कैपेसिटेंस तो था कि सी है, इसका चार्ज कितना था क्योंकि कुछ दिया ही नहीं हमने, तो पोटेंशियल भी कितना था, जीरो। तो एनर्जी जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, जब चार्ज ही नहीं तो एनर्जी किस बात की, तो एनर्जी कितनी थी, जीरो। अब क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमने क्यू चार्ज दिए, इसको क्यू चार्ज दिए होंगे तो इसका मतलब है कि कुछ कैपेसिटी उसकी फिक्स रही, चार्ज आ गए तो पोटेंशियल हो गया क्यू बाई सी, है ना, क्योंकि चार्ज अपन ने क्यू दिए थे। इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी आ गई इसके पास, ठीक है। एक बार एनर्जी आ गई, कुछ ना कुछ, है ना, क्योंकि जब भी चार्ज होंगे तो एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू अपन आर, सबसे कॉमन जो अपन ने देख रखा है। फिर अगर बात करूं कि अगर मैंने उसको बिल्कुल एक्सट्रीम, मैंने क्यू मैक्सिम मेरे हिसाब से टाइम टी इजिकल टू इन्फिनाइट तक ले गए, पर मैंने बहुत समय तक बाद मैंने उसको इतने सारे चार्ज दे दिए, जैसे डी क्यू देता गया तो क्यू चार्जेस हो गए। तो इट मीन्स कैपेसिटी अभी भी सी थी, कैपेसिटेंस अभी भी कितना था इसका, सी है। इसकी कैपेसिटी कितनी थी, सी, इस बॉडी की, पर चार्जेस ज़्यादा हो गए तो इट मीन्स कहीं ना कहीं पोटेंशियल भी क्यू बाई सी हो गया। ये तो फिक्स है, चार्ज इंक्रीज हो गए, चार्ज इंक्रीज हो गया हमारे पास, तो इसमें पोटेंशियल हो गया हमारे पास क्यू बाई सी, और एनर्जी भी तो इंक्रीज हो गई होगी। अब एनर्जी क्यों इंक्रीज हुई होगी, क्योंकि अगर पहले से ही कुछ पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं और मैं और चार्ज उस पर दूंगा तो कहीं ना कहीं वर्क डन करना पड़ेगा ना, और वो वर्क डन ही उसके अंदर एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा, इसमें एनर्जी बढ़ गई, ठीक। और वही एक एग्जांपल, और जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर समझाया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ये तो अपना फोर्थ लेक्चर है, कि अगर एक कोई कंडक्टर है ना, इंसुलेटेड पैड पर रखा हुआ, अपन ने क्यू चार्ज, कैपेसिटी सी लिख रखी है, कैपेसिटी सी। जब मैंने इसको क्यू चार्ज दिए तो इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, क्यू बाई वी, क्योंकि जब चार्ज आए होंगे तो पोटेंशियल आ गया होगा, ठीक। फिर अपन ने एक और प्लेट लेकर आ गए थे उसके पास, तो अपन ने देखा था इंडक्शन से नेगेटिव और पॉजिटिव फार एंड पर हो गए थे, तो इसका खुद का पोटेंशियल तो डिक्रीज हो गया था ना, क्योंकि ये वाला डिक्रीज कर रहा था और ये हल्का सा बढ़ा रहा था। मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पास पोटेंशियल कुछ इस तरह का आया, ठीक। माइनस का लिखा है इसकी वजह से, प्लस का लिखा है इसकी वजह से, और ये वी जो पहले का था इसके ऊपर। तो हुआ क्या, अगर ये चीज़ डिक्रीज हुई है, ये जो पूरा ओवरऑल है वो अगर डिक्रीज बना, हमारा वी ही डिक्रीज हो गया, तो इट मीन्स इसको कांस्टेंट बनाने के लिए इसको इंक्रीज होना पड़ेगा ना, चार्ज ज़्यादा स्टोर होने पड़ेंगे ना। सो क्यू ग्रेटर देन क्यू टू मेक द सी इज कांस्टेंट, क्योंकि अगर ये डिक्रीज हो रहा है पर हमको ये कांस्टेंट रखना है, मैंने जो गॉड ने कर रखा है, तो इसका मतलब चार्ज ज़्यादा स्टोर कर लिए। फिर अपन ने देखा था लास्ट में कि अपन ने उसकी अर्थिंग कर दी थी, इससे सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव रह जाएं, तो उस समय क्या हुआ था, और चार्ज स्टोर हो गया। तब हुआ क्यों, क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल था वो पहले इस वाले में तो ये वाला ब्लॉक इंक्रीज कर रहा था ना, पर अब इस बार क्या हुआ, इसने केवल नेगेटिव नेगेटिव थे, इसने बहुत सारा इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया। अब बहुत सारा, क्योंकि मेरे जो एरो हैं डिक्रीज को बता रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया है, इसका मतलब है बहुत सारा चार्ज इसको देना पड़ा होगा इसको कांस्टेंट करने के लिए, है ना। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है और इसको कांस्टेंट रखना है तो न्यूमरेटर को बढ़ना होगा, ठीक। तो शायद ये एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या समझाने की कोशिश, केवल यही, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं कंसेप्ट आएगा इसलिए बोला मैंने,
ठीक, आई होप समझे होंगे। बस मैं अब एनर्जी चालू कर रहा हूँ बेटा, है ना, एनर्जी बढ़ाना चालू कर रहा हूँ। तो एक बार देख लो रिकॉर्डिंग ठीक है ना बेटा। तो अब ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा, है ना। तो अब रब कर रहा हूँ बेटा मैं, है ना। और जो एनर्जी स्टोर करता है वो एट वंस देता है, ये स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, इसलिए अपन इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही आज सब चीज़ कर रहे हैं अपन लोग, ठीक। चाहे कैमरा फ्लैश हो, कहीं पर भी अपन को फैन हो, हमारे मोबाइल्स हों, सभी हमारे को कैपेसिटेंस के बगैर सब चीज़ अधूरी है, ठीक बेटा। तो अब मैं चालू कर रहा हूँ, है ना। एनर्जी इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। फर्स्ट कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो पहले तो एक डायग्राम बना देता हूँ, फिर अपना एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। आप जानते हैं कि अ पैरेलल प्लेट कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव प्लेट, है ना। ए एंड बी इज द प्लेट, या पी क्यू लिख देता हूँ, पी क्यू इज द प्लेट एंड वी गिव क्यू चार्जेस टू इट, सो दिस बिकम पॉजिटिव and this become negative and I am earthed its far end, ठीक। so what is developed between them? A uniform electric field is developed and distance is taken is d and cross section area is considered a, है ना। एरिया अपन ने प्लेट्स हैं एक्चुअल में, है ना, तो इनका एरिया कंसिडर कर रखा है अपन लोगों ने। अपन अब ये बात जानते हैं कि इफ देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड देन देयर इज energy. We know that in capacitor has electric field and we know electric field consist energy density, always electric field consist a energy density always means always ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई है पोटेंशियल की, कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, मीन्स वहाँ पर एनर्जी डेंसिटी होगी। जो जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी वहाँ तक वो एनर्जी डेंसिटी मूवमेंट कर रहा होगा। तो अपन जानते क्या है, वी नो डैट एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं अपन, U अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। जानते हैं ना बेटा अपन इस फॉर्मूले को, बस मैं इसमें ही चेंज कर रहा हूँ। तो इट मीन्स ये हाफ एप्सिलॉन नॉट, E की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो E की जगह मैं लिख सकता हूँ V इंटू डी। E कैन बी रिटन, चाहे तो मैं यूँ बोलूँ कि मैं यहाँ से एनर्जी निकाल रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर वॉल्यूम ले आता हूँ, ठीक। ये वॉल्यूम ले आया। अब वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, तो जहाँ मैं वॉल्यूम की जगह, इसकी जगह अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है इसके अंदर आपको पता है ना। पॉजिटिव के कारण इस तरफ आती है, नेगेटिव के लिए इस तरफ आती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। समझे होंगे कि क्या चीज़ होती है अपने पास। तो इट मीन्स मैंने यहाँ पर रखा इसकी जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंगल प्लेट के कारण पता है आपको, सिंगल प्लेट की वजह से केवल सिग्मा बाई, है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इधर लेता हूँ, E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसकी वजह से एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक। ये मैंने इसकी जगह रख दिया। वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकता था, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया प्लेट है ना, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम बन गया होगा, जो इनके बीच का वॉल्यूम रहा होगा कि प्लेट। तो ऐसी है हमारे पास, ठीक। इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट करो तो अपन लोग ये भी जानते हैं कि जो सिग्मा है इसको अपन क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ ना, ठीक। और ए इंटू डी ये लिख दिया। व्हाट इज रिमेंबर, व्हाट इज क्या क्या रिमेन्स रह जाएगा, इसके ऊपर क्यू स्क्वायर अपॉन में ए के स्क्वायर कैंसिल होता तो ए आता, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर
और इस एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल होता और ऊपर हमारे पास डी आ जाता। ठीक, बस अपन पहुंच ही रहे हैं इसके बाद। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये मैंने कन्वर्ट करा, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी को अपन क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला किसका लिखा है मैंने, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है ना, क्योंकि अपन ने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही ड्राइव कर लिया था और मैंने कहा था ये हरदम वैलिड है। ठीक है, बाद में लिखने वाला हूँ, तो इसका मतलब मैंने जस्ट वैल्यूज लिखी है, ये सिग्मा की जगह लिखा है मैंने, है ना। यहाँ पर ये किस किस की वजह से लिखा है मैंने, क्योंकि सिग्मा कैन बी कॉल्ड क्यू बाई ए। ठीक ठीक, यहाँ पर अब अपन ड्राइव कर लेते हैं आगे। तो अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लिख सकता हूँ इसको। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि सी इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट डी। ये अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देख चुके हैं सेकंड पार्ट के अंदर। तो ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी उल्टा ही तो लिखा हुआ है, मैंने इस डी को नीचे लिया हूँ, तो कहीं ना कहीं ये ए एप्सिलॉन नॉट डी की जगह ये रख दिया अपन ने। तो ये हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव हो गई। ठीक, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव हुई है। ठीक 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 बेटा, है ना। और मैंने इसके लिए कहा था वैलिड एवरीवेयर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पर वैलिड होगा ये। ठीक, अब क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लली हमारे को आगे क्वेश्चंस करने हैं, तो एक थोड़ा सा कन्वर्जन फॉर्म है जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और इसको और कैसे लिख सकता था, ये हाफ तो है ही सही, पर मैं क्यू की जगह सी वी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। कैन आई रिटर्न दिस, बिकॉज क्यू इक्वल्स टू सी बाई वी, यही तो कैपेसिटेंस की इक्वेशन थी, मैंने अपने पास फॉर्मूला था। तो इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कहीं ना कहीं हाफ सी वी स्क्वायर ये हमारे पास ड्राइव हो गया। मीन्स अगर मैं इसको बोलूँ तो ये इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड हो गई, है ना। चाहे इसको थर्ड कर देता हूँ, थर्ड के बाद ये फोर्थ, एंड दिस बिकम फिफ्थ। बोथ आर सेम, है ना। तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रहेगी। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ये वाली जो एनर्जी है इट कैरी विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इन, बस ठीक है, फील्ड ठीक। स्टैटिक थी बीच में, तो इट इज ए पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, फॉर्मूला आपको जो रिमेंबर रखना है, रिमेंबर के दोनों ही रखने हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और मोस्ट प्रॉब्ली काम आएगा जैसे काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वैसे ही मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारे काम में आएगा वो हाफ सी वी स्क्वायर सबसे मोस्ट प्रॉब्ली काम में आता है। तो ठीक, आप इसको रिमेंबर रख लें ब्रेन में। ठीक बेटा, नोट डाउन करें। अब इसी का मैंने जो एनर्जी अपन ने ड्राइव करी है, इसी का ही सेकंड पैटर्न बता रहा हूँ कि क्योंकि मैंने आपको एक जगह भी स्टार्टिंग में समझाया था कि जैसे जैसे अपन चार्ज दिए जा रहे हैं वैसे वैसे ही कैपेसिटी क्या होती है, वो वैसे वैसे हमारे को दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि पहले के चार्ज रिपेल कर रहे होंगे और पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं तो अपन। ठीक बेटा, है ना, नोट डाउन कर लिया, ठीक है ना बेटा। तो अब मैं सेकंड पैटर्न कर रहा हूँ, है ना। अब जूम सा अच्छा लगे, सेकंड में बहुत सारी बातें समझेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, इसलिए सेकंड पैटर्न भी करा रहा हूँ इसका अल्टरनेट मेथड। ठीक ठीक, तो अपन अब सेकंड मेथड देख रहे हैं। ठीक, आगे तो अपन देख रहे हैं सेकंड मेथड। Let consider a capacitor is connected to a battery. So battery start flowing charge Q
from plate B to A, B to A. So plate start act as a negative plate, while A plate, so plate B, अभी सब कुछ समझा रहा हूँ. सो प्लेट B start act as a negative plate, while A start act as a positive plate. ठीक. एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं. बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट जनरेटर और प्रोड्यूस्ड चार्ज. थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये वर्ड भी बहुत जगह यूज करता रहूंगा. ठीक, अब जितना बोला है पहले उस बात को समझा रहा हूं कि सपोज करें हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है. नाउ वी कनेक्टेड विथ ए बैटरी जिसकी वोल्टेज V है. ठीक, कनेक्ट करा तो इसने करा क्या, अपन शो कर देते हैं कि चार्ज ऐसे फ्लो होना चालू हुए, पर हकीकत में बोला जाए तो इसने क्या करा, जो एक प्लेट थी, मीन्स ये वाली जो प्लेट थी, इससे चार्ज कैरी करने चालू करे. तो क्यू चार्ज कुछ इस तरह से फ्लो होना चालू हुआ और इस तरफ मूवमेंट लेना चालू कर दिया क्यू ने. तो इट मीन्स हुआ क्या कि इसके ऊपर चार्ज आ गए प्लस क्यू. कैपेसिटी फिक्स थी तो इस पर चार्ज आ गए क्यू मीन्स पॉजिटिव, और इस पर आ गए नेगेटिव चार्ज. अब मैंने इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं समझाया, आखिर बात समझाई भी जा सकती है, बट वाई आई एम टेकिंग पॉजिटिव. तो मैं एक बार कोई पोटेंशियल के टॉपिक में बोल चुका हूँ, पोटेंशियल फर्स्ट चैप्टर में ही, कि जिस टाइम पर इसको डिस्कवर मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस समय तक किसी ने इलेक्ट्रॉन को नहीं पहचाना था. और क्योंकि ये जो भी रिटर्न करा गया है सब कुछ 16 से 17 सेंचुरी में करा गया है, और हमने लगभग 19 सेंचुरी में इलेक्ट्रॉन को खोजा 1885 के करीब या 95 के करीब. तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जब भी एक्सप्लेनेशन हो रहा था पॉजिटिव को ही इधर से उधर ले जाते हुए दिखा रहे थे. तो अगर यहाँ पर पॉजिटिविटी की कमी आई है तो इसका मतलब ये नेगेटिव हुआ होगा. लेट कंसीडर. और इसके पास जब पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं तो इसमें बिकम मोर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव होना चालू हो गया. ठीक, सो उससे हुआ क्या होगा कि किसी ना किसी कंडीशन पर, इसकी वोल्टेज कुछ भी कंसीडर कर लें, इसके आने की वजह से अपन ने कंसीडर करा कि जब इस पर ये चार्ज आ गए, और दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कोई एनर्जी, ये कोई चार्ज नहीं देता, ये कहीं से चार्ज लेकर ट्रांसफर करता है. और वैसे भी कोई ये लूप तो है नहीं, कंप्लीट भी नहीं है, बैटरी तो वैसे भी काम नहीं करने वाली थी, है ना, क्योंकि ये तो डिसकनेक्टेड है, कोई कनेक्टेड तो है नहीं कि लूप बन रहा हो यहाँ पर. तो इसका मतलब बैटरी जस्ट ए सोर्स, नॉट जनरेटर और प्रोड्यूस चार्जेस. वो केवल उनको एनर्जी देता है जिससे वो मूव कर सकें. और आपको पता है मेटल है तो उसके पास लॉट ऑफ चार्जेस हैं, लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पर वी एक्सप्लेन थ्रू पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑल द थ्योरी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. ठीक, प्लीज रिमेंबर, है ना. तो मैंने केवल यही बोला है कि लेट कंसीडर ए कैपेसिटेंस C लिख देता हूं इधर. C is connected to a battery, so battery start flowing charges Q from plate B to A. So plate B start act as a negative plate while A start act as a positive plate. इसकी तरह एक्ट होने लगा. ठीक है, so at any time T its potential difference between plates will be. तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो कितना जाता, तो पोटेंशियल डिफरेंस है पर वी रिटर्न विद द क्यू फॉर्म V, जस्ट से V,
दैट इज कॉल्ड V। मीन्स इनके बीच में जहाँ ये चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू हो गए थे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया था, V क्रिएट हो गया था इनके बीच में, इस पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में पोटेंशियल क्रिएट हो गया जो Q/C था। ठीक, अब अगर मैं इसमें और चार्जेस डालता हूँ, मैंने इसको और पॉजिटिव देता हूँ, तो क्या और पॉजिटिव पहले वाले को रिपेल नहीं करेंगे, पर हम कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती इसकी एनर्जी से ही इसको दे रहे होंगे। सो वो ही, अब क्योंकि इस तरह का डेरिवेशन होता है तो आपको पता होगा कि हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, तो वो ही कर रहा हूँ। सो टू गिव, सो नाउ टू गिव some more small charge dq from plate that is called A plate or that is called B plate, from plate B to a battery should be done some work। क्योंकि यहाँ पे काम कौन कर रहा है ले जाने का, बैटरी कर रही है सारा काम एनर्जी देने का, नहीं तो वो रखे हुए थे एक न्यूट्रल की तरह। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे को एक स्मॉल वर्क डन करना पड़ता। सो नाउ टू गिव सम मोर स्मॉल चार्ज dq फ्रॉम प्लेट B to A, बैटरी शुड बी डन सम मोर वर्क। अब वो उसको वर्क कितना करना होगा, तो स्मॉल वर्क डन को अपन किससे देते हैं, dW इज इक्वल टू, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, QdV, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, W इज इक्वल टू QV। तो dQ मैंने दिया और पोटेंशियल कितना था उस समय जिस पर दे रहे थे अपन लोग चार्ज, dQV। मीन्स इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखूं तो VdQ, तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो टोटल वर्क डन बाय द बैटरी टू टेक द टोटल चार्ज, जो उसकी कैपेसिटी थी, एनर्जी की एक लिमिट थी ना बैटरी की। सो टोटल वर्क डन बाय बैटरी टू मूव charges 0 to plus Q from plate B to A will be, कितना वर्क डन करना पड़ता, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन ही तो करना पड़ता मेरे को, तो अपन ने इसका इंटीग्रेशन कर दिया होता। इंटीग्रेशन में V dQ, और चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, 0 से Q तक, कंप्लीट चार्ज के लिए अपन ने वैल्यू रख ली होती। ठीक, आई होप दिख रहा है ये। ठीक, अब नाउ इस कंडीशन पे इसका पोटेंशियल कितना था, Q/C, एक नॉर्मल इनिशियल कंडीशन पर, है ना, इनिशियल कंडीशन पर जब वो कुछ चार्ज कर चुका है, तो अपन बीच की ही कंडीशन काम में लेते हैं ना हमेशा किसी को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखो पहले का कुछ चार्ज लिए होंगे तो कुछ वर्क डन नहीं करना पड़ा होगा, तो वही अपन कंसिडर कर रहे हैं कि शुरू में Q चार्जेस गए, पोटेंशियल हो गया V। अब उसके बाद ही तो हमारे को ताकत लगानी पड़ रही है, क्योंकि जो पहले के चार्जेस हैं वो अब और पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे ना, तो वही अपन कर रहे हैं कि टोटल कितना करना पड़ा होगा वर्क डन। तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट V की वैल्यू यहाँ से रखता हूँ इक्वेशन से, इस बिकम Q/C dQ, और लिमिट 0 से Q है। ठीक, अब C इज कॉन्स्टेंट, सो इज कम आउटसाइड, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ओनली x, तो 1 + 1, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आता Q²/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ चल रही है, 0 से Q। तो अपन ये ड्राइव क्या कर रहे थे, वर्क डन ही तो ड्राइव कर रहे थे, है ना, dQ जो अपना चल रहा है, dW यहाँ तक। जैसे इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पर खोला है, इट्स कन्वर्ट इनटू वर्क डन, और वर्क डन ही किसकी फॉर्म में स्टोर हुआ होगा, एनर्जी की फॉर्म में, तो आंसर बिकम हाफ Q²/C। आ गया ना आंसर। और इसी को अगर कन्वर्ट फॉर्म में बात करूं, ये इक्वेशन नंबर 4 कर रहा हूं और ये इक्वेशन नंबर 5, और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू नेक्स्ट इसको और कैसे लिख सकता हूँ, हाफ CV²
लिख सकता हूँ ना। और ऐसा क्यों लिख सकता हूँ मैं, और क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं Q की जगह क्या लिख सकता हूँ, CV। आई होप समझे होंगे कि क्या करा है मैंने, ठीक। आई होप समझे होंगे। तो ये ही हमारी एनर्जी थी जो थोड़ी देर पहले मैंने एनर्जी डेंसिटी से ड्राइव करी, और सेकंड मैंने करी कि वर्क डन ही कन्वर्ट किस में हुआ है, मीन्स इसकी जो केमिकल एनर्जी थी इट्स कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड इट, इसकी फॉर्म में स्टोर्ड हो गई। ठीक बेटा, एक बार नोट डाउन करें, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक थोड़ी सी बात, ये जस्ट एक समझाने के लिए लिखा था मैंने कि जो बैटरी होती है आगे भी कई जगह काम आएंगे जब मैं वो कॉम्बिनेशंस पढ़ाऊंगा। बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉट जनरेटर। और प्रोड्यूस चार्जेस, ये कहीं से लेता है पर उसको एनर्जी देता है कि वो फ्लो कर सके। चार्ज को फ्लो करने के लिए एनर्जी देता है, खुद चार्ज नहीं देता, एनर्जी देता है। प्लीज नोट डाउन करें बेटा इसको, है ना। ठीक बेटा, है ना, ठीक। ठीक बेटा, तो ये एनर्जी आई कहाँ से थी इसके पास, अगर अपन मोटे तौर पर बोलें तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं अपने बैटरी की केमिकल एनर्जी तो कन्वर्ट हुई हमारे पास, बैटरी की एनर्जी ही कन्वर्ट हुई। ठीक, ठीक बेटा, हाँ ओके। तो अगर मैं नोट में बोलूं द एनर्जी, द केमिकल एनर्जी, द केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी is convert into electrical या electric energy which is stored in a capacitor। ठीक, तो ये केमिकल एनर्जी थी, मीन्स हमारा जो बैटरी लगा हुआ था वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा था, क्योंकि आप जानते हैं तभी एनर्जी स्टोर और कहाँ से लाएंगे। और मोस्टली मेरे को बैटरी से कनेक्ट करके इसलिए समझाना था कि अपन नॉर्मली एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, किसी कैपेसिटर को भी चार्ज करेंगे तो हमको बैटरी ही तो लगानी पड़ेगी ना बेटा, इसलिए उसको इस ढंग से समझाया मैंने सेकेंड पैटर्न से। हो सकता है दिक्कत आई हो, पर आप रीड करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। डेरिवेशन तो आप कोई भी पैटर्न से कर सकते हैं, फर्स्ट पैटर्न इज क्वाइट फास्ट कि आप फटाफट कर दें, है ना, एग्जाम के अंदर। पर मेरा समझाना जरूरी था कि सेकंड पैटर्न में हो क्या रहा है, क्योंकि मैं अभी कुछ न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, आपको पता लग जाएगा उसकी इंपॉर्टेंस कि क्या थी। द केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पूरा वर्ड कुछ कारण से लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स रेस्ट में है, क्योंकि कई जनों की प्रॉब्लम रहती है इलेक्ट्रिक एनर्जी अलग है और पोटेंशियल एनर्जी अलग है। एक्चुअल में दोनों ही चीज़ एक जैसी है, चाहे वो अपन ने स्फीयर का करा हो जिसका फॉर्मूला अपन ने KQ²/2R पढ़ा था, वो बात करूं, या KQ1Q2/R करूं, मैंने स्फीयर से बोलूं, तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ सिमिलर है। प्लीज़ दोनों को इंटरप्रेट डिफरेंट डिफरेंट ना करें, तो दोनों चीज़ें सेम है इसलिए बात लिखी। बट हाँ, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई थी, वरना कहाँ से एनर्जी आती है उसके पास उस कैपेसिटर में, तो एक्चुअली में बैटरी की ही एनर्जी कन्वर्ट हुई थी। आई होप समझे होंगे। ठीक, ठीक बेटा, इसको रब कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक, ठीक। अब एक डेरिवेशन जो अपने कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आए CBSE में, कि उन्होंने अपन से उल्टा डेरिवेशन कराया है ना, जो मैंने फर्स्ट डेरिवेशन कराया था, तो कई बार आया कि ड्राइव एनर्जी डेंसिटी बाय हेल्प ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट ही क्यों बोलते हैं, वैलिड तो सबके लिए है, पर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने जो कोर्स में है वो मोस्ट प्रॉबेबली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, इसलिए अपन को ये बोला जाता है। तो ठीक है, अपन इसको ड्राइव करना चालू कर रहे हैं, तो वही लिख रहा हूँ, वी नो डैट एनर्जी इन कैपेसिटर। क्या पढ़कर हटे हैं भाई अपन लोग, कैपेसिटर की डेफिनेशन
हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक, यही तो एनर्जी पड़ी ना अपन लोगों ने। ठीक, धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहा हूँ सबको। अगली स्टेप के अंदर बात करूँ तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो कहीं ना कहीं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख सकता हूँ मैं। ठीक, लिख दिया। फिर अपन लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, ई डी लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। ई डी वैसे तो ढंग से तो अपन कुछ ऐसे लिखते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो माइनस ई डी एक्स डॉट, ऐसे अपन ने पढ़ रखा है मीन्स, पर अपन जानते हैं इस चैप्टर में अपन लोग बार में पोटेंशियल डिफरेंस को किससे लिख रहे हैं, ई डी से। तो वो लिख दिया ई डी का होल स्क्वायर है ना, ई क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, ई क्रॉस बी। ठीक, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। अब मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये ई स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर आएगा, एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा है ना। एक तो ये लिखा है और सी की वैल्यू अपन क्या पढ़ चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहाँ से वैल्यूज रखी है। ठीक, तो इसको सॉल्व करता हूँ तो कहीं ना कहीं एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, यही तो बचता है मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए और एक डी बचता है मेरे पास। अब इसको ही क्या बोल सकता हूं मैं, वॉल्यूम। आई थिंक यू गॉट इट कि कहाँ तक पहुंचने वाले हैं अपन लोग। मीन्स वॉल्यूम ही हमारा क्या होने वाला है यहाँ पर, एरिया इनटू डिस्टेंस है ना, प्लेट का एरिया उनके बीच का है ना, बहुत जगह यूज़ हो चुका है। तो इट मीन्स यही तो हमारा U बाई वॉल्यूम ही तो हमारा क्या बनने वाला था, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक, तो ये हमारा ड्राइव हुआ जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन कि एनर्जी डेंसिटी को ड्राइव करना है। पर हमने ड्राइव किससे करा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ड्राइव किया था बेटा अपन लोगों ने। तो इट मीन्स हमने ये गेट कर लिया एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पर वॉल्यूम, और ये किस में लाई करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहाँ पर नोट में वो भी लिख देता हूँ, नोट अगेन लिख रहा हूँ, एनर्जी डेंसिटी ऑलवेज विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड this formula is valid for all type of capacitor and all type of electric field। ठीक, जो बात मैंने यहीं पे लिख दी, एनर्जी मीन्स एनर्जी रहेगी पर वॉल्यूम ही निकालेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर दूर तक हो सकती है। तो पर वॉल्यूम अपन ने कोई चीज़ को लर्न करना चालू करा है ना, कोई भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए कई कई चीज़ें अपन पर सेकंड यूज़ करते हैं, पर टाइम। तो एनर्जी डेंसिटी ऑलवेज विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस फॉर्मूला जो अपन ने अभी ड्राइव करा है इज़ वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ कैपेसिटर और ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आती है। तो माने जहाँ पर है वहाँ पर एनर्जी डेंसिटी, इसका मतलब ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, आई होप समझे होंगे। ठीक बेटा, है ना, नोट डाउन करें बेटा इसको। ठीक, अब न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझा रहा हूँ आपको, डिस्टर्ब तो नहीं हुआ ना, आई थिंक ठीक है ना। ठीक, तो मैं रब कर रहा हूँ बेटा इसको अब। ठीक ठीक, तो अपन अब कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझ रहे हैं। जो भी मैंने आपको समझाया, मैंने बात ये रखी जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि हम बैटरी से एनर्जी गेन कर रहे हैं। तो क्या इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी लॉस भी हुआ होगा, क्या हीट लॉस भी हुआ होगा क्या? तो वो ही मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एज ए क्वेश्चन मान लें आप लोग, फाइंड द heat dissipated when it is charged. Find the heat dissipated when it is charged as shown in diagram.
आफ्टर स्विच इज ऑन एंड ऑन, है ना। पर क्योंकि आगे मैं आपको जो अपने आरसी सर्किट भी पढ़ाने वाला हूँ जिसके अंदर बीच बीच में भी होता है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही डेसिपेटेड बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब वो लॉन्ग टाइम के लिए बोल रहा हूँ। मैंने बहुत इन्फिनाइट टाइम हो गया है, जितना देना था उतना दे चुका, मैंने कंप्लीट चार्ज के लिए समझा रहा हूँ। तो ठीक है, मैं एक कैपेसिटर ले लेता हूँ, एक स्विच लगा देता हूँ जिसे पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे, बात समझाने के लिए कि मैं सब कुछ समझा पाऊँ क्या समझाना चाहता हूँ। तो ये V है और इसकी कैपेसिटी C है। ठीक ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर इनिशियल बात करूँ तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, स्विच ये रहा, तो है ना। और फिर पूछा है जब स्विच ऑन कर दिया गया है तो इन दिस कंडीशन सॉल्यूशन चालू कर रहा हूँ, है ना, सॉल्यूशन इन दिस कंडीशन Q is 0, Q is 0 on capacitor, so initial potential energy is also 0। ठीक समझे होंगे। नाउ आई एम स्विच ऑफ, स्विच ऑन, थोड़ा यहीं पे बनाऊँ बेटर रहेगा। अब मैंने इसको स्विच ऑन कर दिया है, दोनों को जॉइंटेड कर दिया है, ऑन कर दिया है मैंने, ऑन। ठीक, तो होगा क्या, तो वो ही कंसेप्ट, बैटरी स्टार्ट टेकिंग Q चार्जेस, टेक Q चार्ज, कंप्लीट Q चार्ज। बैटरी थी V वोल्ट की, ठीक, कैपेसिटी थी C। सो वर्ड्स में इसलिए लिख रहा हूँ कि रिमेंबर रहे, क्योंकि मेरे को आपको एक टिपिकल टॉपिक कराना है जो एडवांस लेवल पर रहता है, RC में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग समझानी है। सो बैटरी टेक Q चार्ज फ्रॉम प्लेट, नेमिंग भी कर देता हूँ, B2A, सो चार्ज ऑन ईच प्लेट विल बी, कितना चार्ज हो जाता, Q इज इक्वल टू CV। ठीक, तो यही बात यहाँ पर लिख दूँ, लेकर तो ये जा रहा है Q, तो इस पर Q और इस पर Q, पर क्या मैं इस Q को ऐसे लिख दूँ Q इज इक्वल टू CV, और इस पर लिख दूँ Q माइनस का तो है ही सही, माइनस CV। आई थिंक समझे होंगे क्या बोला है मैंने, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस पूरा V आ चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस पूरा V आ चुका है जितना, क्योंकि मैं एक्सट्रीम कंडीशन ले रहा हूँ, वो ही मैंने लिया, एक्सट्रीम कंडीशन ले रहा हूँ, तो ये चार्ज दोनों पर आ गए। ठीक, तो वर्क डन कितना करा बैटरी ने, बैटरी तो ये ही चार्ज फ्लो करा है ना इसके अंदर, तो इसका मतलब बाकी सेकंड क्वेश्चन से और समझ में आना है। सो ठीक, तो एक बात मैं यहाँ पर भी लिख सकता था, सो पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी बोल दूँ, सो पोटेंशियल एनर्जी लिखना ही बेटर रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर विल बी, कितनी हो जाएगी एनर्जी, तो U फाइनल कर दूं, तो अब तो एनर्जी हाफ CV² हो गई। ठीक, सेकंड कुछ इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं बेटा, है ना, टॉपिक के अंदर, तो ये हो गई। वर्क डन कितना किया होगा, वर्क डन बाय बैटरी टू कैरी मैक्सिमम की कंडीशन ले रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, मैक्सिमम चार्ज Q फ्रॉम B2A प्लेट, कितना करा होता, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या यूज करा जाता, Q इंटू V। ठीक, आई थिंक समझे होंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे। Q चार्जिंग फ्लो करा है, पोटेंशियल V था, तो इतना वर्क डन किया इसने। ठीक, पर मैं Q की जगह वापस क्या लिख सकता हूँ, CV लिख सकता हूँ ना, आई कैन रिटर्न दिस, सो वर्क डन इक्वल्स टू CV²। ठीक, समझे होंगे। तो हीट लॉस कितना हुआ होगा, हीट लॉस तो अपन ये बोल सकते हैं वर्क डन
बाई बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। का मतलब था वर्क डन कितना करा था, सी वी स्क्वायर, इसको बोलूं तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक, और स्टेप आगे लेता हूं तो ये सी वी स्क्वायर ब्रैकेट में लेता हूं तो यहां पर एनर्जी आई थी हाफ सी वी स्क्वायर माइनस जीरो, क्योंकि इनिशियल वैल्यू पोटेंशियल कितना था, जीरो। सो अगर मैं ये हाफ सी वी स्क्वायर में से माइनस करता हूं तो हाफ सी वी स्क्वायर ही तो आएगा मेरे पास। इतना हीट लॉस हुआ, ठीक। मीन्स मोटे तौर पर बोला जाए तो अगर सिर्फ एक बैटरी दे रखी हो तो मैं बोल सकता था कि 50% लॉस हो गई, 50% लॉस हो गई ना इस क्वेश्चन से। तो नॉर्मली कई बार तो नेट में सिर्फ यही पूछा गया कितनी एनर्जी लॉस हुई, तो हाफ सी वी स्क्वायर मीन्स इसमें ऐसे भी याद कर लेते हैं कुछ जने कि हाफ सी वी स्क्वायर में सी वी जो भी है याद करने का कि हाफ सी वी स्क्वायर रखता है एनर्जी को, और या क्यू वी भी बोल सकते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, मैं कुछ अलग ढंग से भी समझा रहा हूँ, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना बेटा। मैंने करा क्या है, ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है जब अपन चार्जिंग ऑफ बैटरी करेंगे, कि इसको इस ढंग से भी समझ सकते थे कि वर्क डन कितना करा उसने। तो जो वर्क डन करा वो आधा हीट में लॉस हो गया, क्योंकि अगर मैं इस माइनस के साइन को इधर लेकर आ जाऊं तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला ये भी बन जाएगा कि वर्क डन कितना करा, हीट लॉस करी प्लस उसने पोटेंशियल एनर्जी दी गई। ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना, पर ज़्यादातर अपन ऐसे फॉर्मूले यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा बेटा इसको। ठीक समझे होंगे है ना। थोड़ी सी कुछ बातें शॉर्ट में भी बता रहा हूँ। ठीक, नोट डाउन किया होगा बेटा है ना, शायद हटा था इसे कि नहीं हटा। ठीक, तो मैं कुछ फॉर्मूले वापस से एक बार कैपेसिटेंस के लिख रहा हूँ नोट में, फिर ही मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ कि हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला तो पढ़ा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक, एक फॉर्मूला देखा अपन लोगों ने कि इसमें जब मैंने क्यू की वैल्यू रखी, मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो अपन लोगों ने देखा था सी वी स्क्वायर आया था, क्योंकि मैंने क्यू की जगह क्या रख दिया था, सी वी रख दिया था। तो ये फॉर्मूला आ गया, मीन्स ये सेकंड एक तरह का फॉर्मूला हो गया इसका। अब मैं अगर थर्ड फॉर्मूले को चेंज करूं कि मैं अगर सी को ही हटा दूं फॉर्मूले में, तो मैं सी की जगह क्या लिख सकता हूं, क्यू बाई वी इन इक्वेशन नंबर 1 है ना। इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं क्यू बाई वी रखता हूँ मीन्स हाफ क्यू स्क्वायर, तो है ही सही, सी को हटाता हूँ तो क्यू बाई वी, तो एक क्यू से क्यू क्या हो गया होगा, कैंसिल्ड। तो एक फॉर्मूला ये भी तो आ गया, हाफ क्यू वी। ठीक, आ गया फॉर्मूला। तो जो थोड़ा सा कुछ लोग, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन फॉर नेट के लिए बात करूं तो कई बार ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं अपन लोग कि ठीक है कि एक पोटेंशियल है ना, बैटरी जो वी बैटरी बनाइए, वी पोटेंशियल की थी, इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, इसने कितना वर्क डन किया होगा, सी वी। ठीक है, सॉरी मैं क्यू वी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्यू वी है ना, इस थर्ड फॉर्मूले की तरह लिख रहा हूँ। इतनी एनर्जी स्टोर हुई, इसने कितनी एनर्जी दी होगी, क्यू वी। ठीक, तो हीट लॉस कितना हुआ होगा, हीट लॉस कितना हो गया होगा इसके अंदर, हाफ क्यू वी। ठीक, इसमें से इसको माइनस कर दूं ना तो ये हाफ क्यू वी मिलके तो ये बना होगा ना। तो कई बार बोल देते हैं हाँ 50% लॉस। ठीक, एक और फोर्थ पॉइंट जो समझाना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, कि एक्चुअली बोला जाए कि वर्क डन बाय बैटरी यूज्ड कहाँ कहाँ पर हुई, तो एक बोल सकता था हीट लॉस बोल दूं, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर बोल सकता हूं ना फॉर्मूले को। ठीक।
ठीक, पर मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन हीट लॉस पर होते हैं, इसलिए अपन वर्क डन बाई जो भी बैटरी करता है उसमें से इसको माइनस कर देते हैं अपन। तो नोट डाउन करें बेटा, फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, है ना। ठीक, नोट डाउन करें बेटा इसको। ठीक बेटा, है ना। तो अपन अब एक क्वेश्चन से और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना, आरसी सर्किट के अंदर, है ना। जब रेजिस्टेंस उनका कॉम्बिनेशन करेंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ एनर्जी के टॉपिक में ये वर्क रहे तो बहुत, मैंने समझ लें तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। फाइंड द हीट dissipated when switch on। ठीक, पर इस बार केस चेंज कर रहा हूँ। मान लिया नेट लेवल पर वो इनफ था, पर अब सपोज करो अपन को एक कैपेसिटर दे रखा था जिसका पोटेंशियल भी दे रखा था, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का, कैपेसिटी C दे रखी थी, बैटरी इस बार दे रखी थी हमारे को 3V। ठीक, और यहाँ पर कहीं पर एक स्विच दे रखा था जो अभी ऑफ कंडीशन में था, ऑफ कंडीशन में था। ठीक, ये क्वेश्चन था, सॉल्यूशन करना चालू कर रहे हैं। ठीक, तो इनिशियली चार्ज ऑन ईच प्लेट, कितना चार्ज होता है इस इनिशियल प्लेट पर, Q इज इक्वल टू CV, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था वहाँ पर। ठीक, एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी इसकी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ CV², ये पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। ठीक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी रही होगी इसकी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब इस डायग्राम को अगर ड्रॉ करूं तो कुछ हद तक ये भी इस कंडीशन पर है, इस पर चार्ज है CV और यहाँ पर चार्ज है -CV। ठीक, और ये बैटरी अभी तक भी कनेक्टेड नहीं है, है ना, फ्लो नहीं हो रहे कोई भी चार्ज इसमें से। ठीक, क्योंकि ये स्विच जो है वो अभी तक भी अपन ने चालू नहीं किया है, ये तब की कंडीशन थी। पर क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था तो चार्जेस तो ये थे ना हमारे पास। नाउ वी ऑन द स्विच, अब जैसे ही स्विच ऑन किया होगा तो क्या हुआ होगा, वो ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे ही यहाँ पर स्विच ऑन किया अपन ने, मींस बोथ आर टचेस टू ईच अदर, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोसेस है करने का, तो सपोज करो ये 3V था तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी होगी 3V, और लेट इज कंसिडर 0 वोल्ट, तो यहाँ पर भी कितनी होगी 0 वोल्ट। ये 3V है तो यहाँ पर भी कितना आ गया होगा 3V। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 3V का आ गया ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स बिकम 3V, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच का, दोनों प्लेटों के बीच में, है ना, क्योंकि ये 3V में से 0 माइनस करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 3V आ गया ना। सो चार्ज ऑन ईच प्लेट बिकम 3CV, समझ रहे होंगे ना, C इंटू V यहाँ पर कितना है 3V, लिख दूं तो C इंटू 3V ये कर रहा हूं मैं, है ना, Q इज इक्वल टू CV होता है, पर यहाँ पर तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 3V का है, यही तो आ गया हमारे पास। इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल दूं, मीन्स अब इसमें मैं लिख सकता था कि जो यहाँ पर चार्ज आया वो हो गया था 3CV, है ना, थोड़ा इधर लिख दूं, मीन्स इस पर चार्ज हो चुका था 3CV और इस पर चार्ज हो चुका था -3CV, है ना। शो द चार्जेस शो करे मैंने, है ना, थोड़ा करेक्टली लिखूं तो यहाँ पर लिख देता हूँ Q इज इक्वल टू 3CV। ठीक, इक्वेशन नंबर थर्ड। सो हाउ मच चार्ज फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस, पहले चार्ज से इनके ऊपर CV, तो 3CV करने के लिए यहाँ से कितने चार्ज फ्लो करे होंगे नेगेटिव से इधर की तरफ प्लेट के ऊपर 2CV,
it means 2 CV charge flow from बैटरी से 2 CV चार्ज फ्लो हुए होंगे। यही थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अपन को रिमेंबर रखनी है। तो इसका मतलब है यहाँ से चार्ज फ्लो करे 2 CV चार्ज फ्लो करे फ्रॉम द बैटरी। सो वर्क डन बाई बैटरी किससे देता मैं? बैटरी के वर्क डन को। बैटरी ने जो वर्क डन करा, फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्या होता है वर्क डन का? Q बाई वी। Q कितना? तो Q और वोल्टेज कितना था? एक बार Q को Q ही लिख रहा हूँ। वोल्टेज कितना था? 3V, ये लिख दिया। ठीक, पर चार्ज कितने फ्लो करे इसमें से? 2 CV। इट मीन्स 2 CV इंटू 3V मीन्स वर्क डन कितना हो गया हमारे पास? 6 CV स्क्वायर। ये मेरे पास फोर्थ इक्वेशन निकल गई। ठीक, इस कंडीशन में इसके पास एनर्जी कितनी आई? फाइनल एनर्जी। एंड फाइनल एनर्जी इन कैपेसिटर कितना हो गया था? हाफ सी तो सी फिक्स्ड है ना? सी एक बार सी था तो सी ही रहेगा वो तो। पर पोटेंशियल कितना था इसके ऊपर? पोटेंशियल डिफरेंस सी वी का स्क्वायर। मीन्स कहीं ना कहीं इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 9 आता, 9 की 12 में 4.5 सी वी स्क्वायर, ये इसकी फाइनल एनर्जी होती। फिफ्थ इक्वेशन। बस अब अपन आंसर गेन कर रहे हैं। हीट लॉस कितना हुआ होगा? हीट लॉस तो वर्क डन बाई बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कितना हो जाता हमारे पास? वर्क डन बाई बैटरी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी है हमारे पास? वर्क डन कितना करा था? 6 CV स्क्वायर। ठीक, और अंदर एनर्जी कितनी आई? फाइनल एनर्जी 4.5 CV स्क्वायर माइनस ये एनर्जी कितनी थी हमारे पास? पहले की एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर अपन इसको सॉल्व आउट करूं, आई होप दिख रहा होगा, तो हाफ ही गया। जब हाफ इसमें से गया है तो 6 में से 4 गए होंगे तो 2 CV स्क्वायर इज द लास्ट हीट लॉस हो जाता ना हमारे पास। तो इसका मतलब है हीट लॉस हमारे चेंज होते रहे, है ना? तो आई थिंक दिख रहा है पूरा। तो कहीं ना कहीं हमारे को इस तरह के क्वेश्चंस आईआईटी लेवल पर एडवांस में दिखते रहे हैं। ये जस्ट स्टार्टिंग है, वरना मैं आरसी में तो वापस से लूँगा कंसिडर में, है ना? और क्वेश्चंस भी करेंगे। वैसे भी बहुत सारा एक अलग से ही चार्ट बनाता हूँ हरदम, जिसमें पूरे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो वहाँ पर फिर दोबारा उठाऊँगा क्वेश्चंस को। ठीक, नोट डाउन करें बेटा इसको। ठीक, आई थिंक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो बस अब मैं यहीं पर एंड करने वाला हूँ, कुछ बात समझा कर, है ना बेटा? क्या क्या करा मैंने? पहले यहाँ पर पोटेंशियल था कुछ ना कुछ इसकी पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, कुछ चार्ज रहे होंगे, वो रिप्रेजेंट करे मैंने। फिर मैंने स्विच ऑन करा तो मैंने कहीं ना कहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पैटर्न है वो यूज़ करा मैंने, और उसकी हेल्प से इसका मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया कि उस 3 CV मैंने 3V है पोटेंशियल डिफरेंस। एक को टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट मानते हैं अपन लोग। तो इससे मैंने इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला इसके ऊपर। तो इसका मतलब इसके चार्ज उसी तरह से इकट्ठे हो गए, और फिर मैंने साथ ही वहाँ पर एनर्जी निकाली। बैटरी से कितने चार्ज गए? तो CV तो पहले ही था, तो अब कितने गए होंगे 3 CV करने के लिए? 2 CV गए होंगे। तो इसका वर्क डन इसने इतना करा, और आई होप समझ गए होंगे बेटा अब आप लोग। ठीक, यहीं पर एंड कर रहा हूँ टॉपिक को, और थोड़ी सी एक हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। वैसे सर लूँगा तो थोड़ा लेट, RC सर्किट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को मोस्टली सबसे लास्ट होगा एज ए थ्योरी वाला पार्ट अपना, है मीन्स वो लेसन चैप्टर बेटा, जिसमें आरसी को समझाऊंगा। ठीक, पर मैं हल्का सा हिंट देना चाहता हूं कि अपन लोग जो इस चैप्टर में हीट लॉस हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंस था। पर जो बच्चे टारगेट में या 12th क्रॉस कर चुके हैं उनको पता है कि जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, डज नॉट सी द रेजिस्टेंस, हीट लॉस आ रहा है। ठीक है, वायर से लॉस हुआ, इसमें रेजिस्टेंस तो था ना, पर क्यों रेजिस्टेंस शो नहीं करे जाते, ये बात भी वहीं समझाऊंगा मैं। ठीक, जब आरसी सर्किट वाले टॉपिक उठाऊंगा, है ना? पर अभी तो टाइम है लेक्चर्स में, है ना बेटा? गुड डे बेटा, है ना?
गुड डे बेटा।